Hi guys, I'm Hemant Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Funways Talks. So guys, इस वीडियो में मैं टेक सॉल्यूशंस का रिव्यू करूंगा कि ये स्टॉक खरीदने लायक है या नहीं है। तो इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स देखेंगे। अगर फंडामेंटल्स देखने लायक हुए तो हम टेक्निकल्स देखेंगे। एंड सो बेसिकली रिसेंटली मैंने सद्भव इंजीनियरिंग का रिव्यू किया था, उसका लिंक ऊपर आ रहा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो उसमें ही एक यूज़र ने कमेंट किया, एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि एक बार टेक सॉल्यूशंस की भी सिमिलर सिचुएशन है, एक बार आप उसका रिव्यू कीजिए। सो हेयर आई एम रिव्यूइंग दिस स्टॉक बिकॉज येस, मुझे इसमें सिमिलर सिचुएशन लगी हैं। कुछ ऐसी चीज़ें दिखी हैं जिसमें पोटेंशियल रिटेल इन्वेस्टर मे बी ट्रैप हो सकते हैं। सो वैसा ना हो तो इसीलिए मैं इस स्टॉक का एक डिटेल में डिस्कशन करूंगा। सो इस कंपनी के हम फंडामेंटल्स को देखेंगे और फिगर आउट करेंगे कि ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है भी या नहीं। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपनी कुछ क्लिनिकल रिसर्च एंड बायोफार्मा रिलेटेड बिजनेस में है ये। सो आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसके बारे में, इसके बिजनेस के बारे में। मैं उसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा। स्टॉक प्राइस देखा जाए तो काफ़ी नीचे है, तो हमें लग रहा है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऑब्वियसली काइंड ऑफ 52 वीक लो के काफ़ी पास चल रहा है, लेकिन क्या ये सही में अपॉर्चुनिटी है वो हम आगे देखते हैं। बेसिकली कंपनी की जो क्वार्टरली रिजल्ट में अगर देखा जाए तो काफ़ी टाइम से नेगेटिव अर्निंग्स आ रही हैं। एक छोटी सी कहते हैं ना, दूर से एक किरण जो देख बोला जाए, एक छोटी सी पॉजिटिव बात यह है कि ये रिसेंटली बहुत ही कम हो गई है नेगेटिव। तो पॉसिबिलिटीज देयर कि आगे आने वाले कुछ सालों में ये पॉजिटिव हो जाए, उसकी पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप बेट करना चाहो तो उस पॉसिबिलिटी के बेसिस पे बेट किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा ईयरली बेसिस पे ऑब्वियसली नेगेटिव है, क्योंकि पीछे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स दिए हैं। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। लोन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कंपनी का लोन बढ़ता जा रहा है, रिसेंटली हल्का सा कम किया है, बट ध्यान से देखो, सिमिलरली मार्च 2016 के बाद 2017 में लोन कम किया था। अब अगर किसी ने ये सोच के इन्वेस्ट कर लिया होता कि अरे अरे इस कंपनी ने तो लोन कम कर दिया, इसमें इन्वेस्ट कर लो, तो फंस सकते थे वो लोग। लेकिन उसके बाद मार्च 2018 में फिर से लोन बढ़ाया, फिर से लोन बढ़ाया, फिर से लोन बढ़ाया। सो ये एक पॉसिबिलिटी है कि 21 में कम किया और 22-23 में फिर से काफ़ी ज़्यादा लोन अपने ऊपर बढ़ा दे। और इनके पास कैश भी ऐसा कुछ खास है नहीं, सिर्फ 40 करोड़ कैश है, बाकी सारा ट्रेड रिसीवेबल्स में है। ट्रेड रिसीवेबल्स एज इन ये क्लाइंट को बिजनेस दे चुके हैं, लेकिन इनके पास पैसा आया ही नहीं है। सो वो एक दिक्कत की बात है। मुझे कंपनी पे लोन इतना पसंद नहीं है। और मेन रीज़न जो मैं इस कंपनी को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सो बेसिकली 4 मेन रीज़न है जो मैं इस कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये कंपनी बहुत छोटी है। मैं 1000 करोड़ से कम की वैल्यूएशन की कंपनीज में बहुत रेयरली इंटरेस्टेड होता हूँ। बी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी और नेट प्रॉफिट एंड ऑल सब नेगेटिव हैं। आई डोंट लाइक दिस। पॉजिटिव क्या, मैं तो 25% से ऊपर कहता हूँ, तो इतनी ज़्यादा लॉस मेकिंग कंपनीज में तो मैं मतलब कभी इन्वेस्ट करूंगा ही नहीं, बहुत रेयर सिचुएशन में ही करूंगा। सी, कंपनी पे लोन भी काइंड ऑफ बढ़ रहा है। अगर मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखूं तो 34 करोड़ से लोन बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, और 550 करोड़ 500 करोड़ के आसपास लोन है। एंड डी, और सबसे मेन पॉइंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखो, एफ और डी दोनों इस शेयर को लगातार बेच रहे हैं। एफ के पास 13.7% होल्डिंग हुआ करती थी, जो कि अब गिर के सिर्फ 1.61% रह गई है। एंड डी के पास 1.6% हुआ करती थी, जो कि गिर के सिर्फ 0.27 रह गई है। और ये खरीदा किसने है? सही गैस किया, बेवकूफ़ पब्लिक ने। तो पब्लिक इस शेयर को खरीदे जा रही है, एफ बेचे जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता इस शेयर का कोई फ्यूचर है फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा नीचे प्राइस पे अवेलेबल है, लेकिन एफ जिस स्टॉक को लगातार बेच रहे हैं, लोन बढ़ रहा है, कंपनी अच्छे से लॉस में है, उस कंपनी में मैं रिस्क नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन देखो, एक स्ट्रैटेजी होती है सिगरेट गुटखा स्ट्रैटेजी। तो सिगरेट गुटखा स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि इट लाइक पैसा उतना ही डालो जितना तुम्हें फर्क ही ना पड़े। इट लाइक सिगरेट पी के फूक दिया, गुटखा खा के थूक दिया। ऐसी स्ट्रैटेजी कि उतना पैसा डालो जितने की तो तुम सिगरेट पी लेते हो, या जितने का तो तुम गुटखा खा लेते हो। अब मैं तो ना सिगरेट पीता हूँ ना गुटखा खाता हूँ, तो मैं तो ऐसी कंपनी में भी बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूँगा। आप चाहो तो उतना रिस्क ले सकते हो, क्योंकि बढ़ेगी तो बढ़ने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी है कि यूजुअली ऐसी कंपनीज अपनी बुक वैल्यू तक जाती हैं। अब क्योंकि कंपनी बुक वैल्यू तक जाती हैं ऐसी, तो 76 तक जाने की पॉसिबिलिटी तो है, उससे मैं डिनाई नहीं करूँगा। लेकिन मैं अपना इस कंपनी में एक पैसा भी नहीं लगाने वाला हूँ। और सिगरेट गुटखा स्ट्रैटेजी या पान सिगरेट स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप चाहो तो थोड़ा पैसा लगा सकते हो, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने अपनी जजमेंट दे दी कि मेरे को ये स्टॉक पसंद नहीं आया है। किन 4 रीज़न की वजह से पसंद नहीं आया है? बहुत छोटी है, लोन काफ़ी है, एफ बेच रहे हैं, एंड अभी भी काफ़ी हद तक लॉस मेकिंग है। बिकॉज ऑफ दीज 4 रीजन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कंपनी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में थैंक यू लिखोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट में और भी अपने क्वेश्चंस लिख सकते हो, आई विल डेफिनेटली आंसर दोस क्वेश्चंस। एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल।
On that note, guys, I'll see you in my next video.